नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे हैं, कर्म योग, अर्जुन का धर्म युद्ध से जुड़े कुछ खास अंशों पर। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है और अर्जुन जैसा महारथी, सामने अपने ही लोग, भीष्म, द्रोण, उन्हें देखकर उसका गांडीव हाथ से छूट रहा है। मन में एक अजीब सी उथल पुथल है और वो कहता है, मैं नहीं लड़ूंगा। यहीं से भगवत गीता का वो अद्भुत संवाद शुरू होता है। तो देखते हैं इन अंशों में क्या खास बातें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये सिर्फ एक बाहरी लड़ाई नहीं है, ये अर्जुन के मन का, अंदर का संघर्ष है, जिसे हम मोह कहते हैं, है ना? मतलब अपना कर्तव्य और जो व्यक्तिगत लगाव है जी। उसके बीच का द्वंद्व। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर फिर कृष्ण आते हैं। वो अर्जुन को उसका क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं। अब यहाँ क्षत्रिय धर्म का मतलब सिर्फ एक योद्धा का काम नहीं है। उस समय के हिसाब से ये समाज और न्याय की रक्षा का एक दायित्व था। अच्छा। और यहीं से फिर वो चर्चा शुरू होती है कि कर्म असल में है क्या, उसका असली स्वरूप क्या है। हाँ, और शायद सबसे ज्यादा जो बात हम सबने सुनी है वो पहली सीख, कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी बिल्कुल, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। इसे लोग सक्सेस फॉर्मूला भी कहते हैं, पर ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, है ना? मतलब फल की चिंता किए बिना काम करना, ये कैसे मुमकिन है, खासकर जब नतीजे इतने मायने रखते हो। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, ग्रंथ बताते हैं कि ये जो फल से जुड़ाव है ना, आसक्ति जिसे कहते हैं, हाँ, वही सारे दुख और चिंता की जड़ है। जब हम नतीजे से बन जाते हैं तो काम करते वक्त हमारा ध्यान बढ़ जाता है, कभी डर लगता है, कभी बहुत ज्यादा उत्साह आ जाता है। सही बात है। तो कृष्ण का उपदेश है कि भाई अपना काम करो, पूरी काबिलियत से, पूरे मन से करो, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा वो ईश्वर पर या कह लीजिए नियति पर छोड़ दो। ये जो अनासक्ति है, डिटैचमेंट, ये मन को शांत रखती है। अच्छा। और इससे हम अपने काम पर, अपने एक्शन पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं। ये एक तरह की मेंटल फ्रीडम है। ये बात तो समझ आती है। और शायद इसी मानसिक शांति को पाने में आत्मा की अमरता वाला ज्ञान भी मदद करता होगा, क्योंकि अर्जुन तो अपनों की मृत्यु के डर से ही परेशान था। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर बहुत जोर दिया गया है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, वो श्लोक है ना, नैनम छंदंती शस्त्रानी नैनम दहति पावकः। हाँ, सुना है। मतलब आत्मा को न हथियार काट सकते हैं, न आग जला सकती है। शरीर खत्म हो जाता है, पर आत्मा वो अमर है, अविनाशी है। तो ये ज्ञान डर कम करने के लिए था। हाँ, ये ज्ञान अर्जुन का दुख और डर कम करने के लिए था। सोचिए, अगर आत्मा मरती ही नहीं तो फिर मौत का डर कैसा? ये समझ हमें जीवन मरण के चक्कर से ऊपर उठाकर अपने उस वक्त के धर्म, मतलब कर्तव्य, को निभाने की ताकत देती है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये मुश्किल वक्त में हिम्मत बनाए रखने का एक तरीका है। तो मतलब कर्म पर ध्यान, फल से दूरी और आत्मा का अमर होना, ये सब जुड़ा हुआ है। जी हाँ। और इसके साथ ही वो समता वाली बात भी आती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी सुख दुख हार जीत सब में एक जैसा भाव रखना। ये सुनने में तो बहुत ऊंचा आदर्श लगता है। इसका कर्मयोग से क्या सीधा कनेक्शन है? इसका बहुत गहरा और सीधा कनेक्शन है। देखिए, समता का मतलब ये नहीं कि आप उदासीन हो जाएं, कि कुछ महसूस ही ना करें। नहीं। इसका मतलब है मानसिक संतुलन, बैलेंस। अच्छा। बैलेंस। हाँ। जब आपका मन बाहरी हालात से, मतलब सुख दुख हार जीत से हिलता नहीं है, तभी तो आप सही फैसला ले पाएंगे, और तभी आप अपना कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से कर पाएंगे। यही तो योग है, समत्वम योगोच्यते। समझ गई। और इसी से जुड़ा है स्वधर्म का कॉन्सेप्ट, मतलब अपना जो स्वाभाविक कर्तव्य है, जो आपकी प्रकृति के अनुसार है, उसे करना, भले ही वो मुश्किल लगे। वो दूसरों के आसान दिखने वाले रास्ते यानी परधर्म से कहीं बेहतर है, क्योंकि वो ही आपकी अपनी ग्रोथ की तरफ ले जाता है। हाँ, और फिर इन्हीं सब बातों को समकर जैसा हमें पता चलता है, अर्जुन का वो जो भ्रम था, वो जो मोह था, वो धीरे धीरे दूर होता है। बिल्कुल। उसकी आंखों से वो डर, वो कंफ्यूजन हट जाता है और वो फिर से अपना गांडीव उठाता है। कहता है, करिष्ये वचनम तव, कि मैं आपके कहे अनुसार करूंगा। ये जो बदलाव है अर्जुन में, ये दिखाता है कि गीता की बातें सिर्फ कहने सुनने की नहीं है, उनमें जीवन बदलने की ताकत है। निश्चित रूप से। और यही चीज भगवद गीता को आज भी इतना प्रासंगिक बनाती है। ये कोई सिर्फ पुराना धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये आज की हमारी निजी जिंदगी हो या प्रोफेशनल लाइफ, उसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एक गाइड की तरह है।
ये दिखाता है कि कैसे सही ज्ञान भ्रम को मिटाकर कर्म करने का एक संकल्प, एक क्लैरिटी दे सकता है। तो सार यही निकलता है इन अंशों का कि भाई अपना जो निर्धारित काम है, अपना स्वधर्म, उसे समभाव से करते रहो, नतीजे की चिंता मत करो। यही कर्म योग है। जी। और कृष्ण का वो जो आश्वासन है, वो इन बातों में झलकता है कि तुम बस अपना कर्म करो, बाकी मैं देख लूंगा। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, आज की ये जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, जहां हर एक्शन का रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है, वहां ये सिद्धांत कि सिर्फ अपने काम पर फोकस करो और नतीजे से डिटैच्ड रहो, ये कितना प्रैक्टिकल है? और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए हम क्या छोटे-छोटे कदम उठा सकते हैं? ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं। जय श्री कृष्णा।